बात कर लेते हैं आज के डेट में हम वेदों की। बहुत से आदमी और बहुत से भाइयों और बहुत से बहनों और बहुत से माताओं को ये समझ में आता है कि वेद जो है वो भगवान के द्वारा लिखा गया है। जहाँ तक ये बात है, ये बात तो उन लोगों के ख्याल से सही है, लेकिन जो शिक्षित लोग हैं उनके ख्याल से क्या है इसके तो बारे में वो शिक्षित इंसान ही जानता है कि कितना कौन सी बात सही है। देखिए, जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि ये जो वेद है ये कोई भगवान देवी दुर्गा के द्वारा नहीं लिखा गया है। ये इसके बारे में जानकारी ऐसे कुछ है कि जब हमारे देश में आर्य सबसे पहले आए, तो आर्य जब सबसे पहले आए, जो सिंधु सभ्यता के बाद की बात है, वही लोग आए और हमारे देश में वेदों की ओर लोगों को लुभावित किए और लोगों को इसमें जूझने का, और यहाँ के लोग तो देखते देखते उन लोगों का कल्चर क्रिएट खुद ही अपने आप में कर लिए और वो लोग भी उनके जैसा व्यवहार करने लगे। यहाँ पे जो हमारे अपने देश के लोग थे वो भी उन लोगों के कल्चर में जीने लगे और उन लोगों की कल्चर मानने लगे और वेदों को ऊपर ही बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे। जहाँ तक बात है वेदों की, तो वेद आप सभी को पता ही होगा कि वेद 4 होते हैं। कौन कौन से? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से जो पहले 3 ठो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये त्रिस्तरीय वेद हैं जो पहले इसकी स्थापना हुई, और जो लास्ट वाला है अथर्ववेद, इसकी स्थापना सबसे बाद में। एक एक की विश्लेषण हम थोड़ी देख लेते हैं कि कौन से वेद में क्या है। ये ऋग्वेद में आप सभी को पता ही होगा कि सत्यमेव जयते, ये जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है वो इसी ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में देवता सोम है और उसी में ये जो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये तो कैटेगरी में बांटने का काम सर्वप्रथम ये वेद ही हमारे करते हैं। और आप सभी को पता ही है कि हमारे देश में, भारत में किस तरह के लोग रहते हैं, और इस आज के डेट में भी ये 21वीं सदी में भी लोगों से छुआछूत का माहौल अभी है, ये नहीं कि ख़त्म हुआ है। तो आप सभी को पता ही होगा कि ये वेदों के ही देन है और आज तक क्यों हम फॉलो कर रहे हैं फ्रेंड। तो इस पर नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। तो ऋग्वेद के बारे में जानकारी हो गई। चलते हैं दूसरे नंबर वेद की, जिसका नाम है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में जितने भी हमारे पूजा पाठ, जप तप और जितने भी यज्ञ हो गए और जितने भी पूजा के सामान सामग्री सब हो गई, ये सब पूजा किया जाता है यजुर्वेद के द्वारा। तीसरे नंबर की ओर चलते हैं, जिसको बोलते हैं सामवेद। सामवेद की क्या खासियत है? तो सामवेद मनोरंजन से रिलेटेड है। मनोरंजन क्या? तो गीत संगीत जितने भी होते हैं तो उनका ज्ञाता वेद यही है। इंडिया में सबसे पहले प्रचलित अगर संगीत का हुआ तो इसी सामवेद से हुआ, क्योंकि 7 स्वर सारे गामा पाधा निसा जो होता है वो सामवेद में ही छिपा हुआ है और इसी में इसका उल्लेख भी मिलता है। तो ये थे 3 वेद त्रियत्री। चलते हैं 4 नंबर की ओर। तो 4 नंबर है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद आप सभी को जानकारी के तौर पे बता दें कि सबसे पहले जो अर्थवा ऋषि हुए, उन्होंने ही अथर्ववेद के बारे में नींव रखी और काफ़ी ऋषियों की मदद से मिलकर बनाया। जितने भी जादू टोना, भूत प्रेत, जितने भी बरहम वगैरह, भूत वगैरह होते हैं, वो इसी में सबसे पहले बताया गया कि भूत भी होते हैं, किसी को जादू भी कर सकते हैं, हम टोना भी मार सकते हैं, बहुत सारे औषधियों के बारे में भी बताया गया है इसमें। तो ये पहला वेद था जिसके बारे में भूत वगैरह मिलते हैं, और तभी से हमारे देश में भूत वगैरह का चर्चा होने लगा और हमारे देश में भी जादू टोना होने लगा और लोग मानने जानने लगे। और देख सकते हैं स्थिति आज भी वही है हमारे देश की फ्रेंड। तो हमारे नए पीढ़ी भाइयों से उम्मीद है, जो नए जनरेशन के हैं, वो इस पे ध्यान दें और बहकावे में न आए। चैनल पे वीडियो ऐसे ही हम उपलब्ध कराते रहते हैं आप सभी को। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। स्वस्थ